जय हिंद साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन सागर में। साथियों, आज हम जानने वाले हैं पीआरटी की कट ऑफ। ठीक है, क्या जानेंगे? पीआरटी की कट ऑफ जानेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ किसके बाद की है? कल आपने देखा होगा एक लेटर वायरल हो रहा था, जो सूचना का अधिकार 2005 के थ्रू एक व्यक्ति ने जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, दीपू नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, दीपू चौरसिया नाम से हैं। उन्होंने बीपीएससी से एक जानकारी प्राप्त की, कहा कि यूआर कैटेगरी में कितने छात्र हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 90,034 छात्र यूआर कैटेगरी के हैं। यानी कि इस हिसाब से जो कैटेगरी के लोग हैं, कैटेगरी के वो कितने हैं? 69। ठीक है, 69,000 विद्यार्थी जो हैं केवल कैटेगरी से आवेदन आए हैं। और ये क्या है, आवेदनों की संख्या उन्होंने बताई है। ठीक है, और उन्होंने जो उपस्थित हुए हैं, तो जो कम उपस्थित हुए हैं वह किसके हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें यूआर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं और कैटेगरी के विद्यार्थी कम हैं। तो इस हिसाब से एक तो बात क्लियर हो गई साहब की जनरल वालों की कट ऑफ तो अच्छी खासी जाने वाली है। ठीक है, और कैटेगरी वालों के तो बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस आधार पे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, हर एक की बताने वाला हूँ, चाहे वो यूआर का कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो। ठीक है, और उसके बाद में ओबीसी का हो, चाहे देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यूआर का हो, चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ठीक है, ईबीसी का हो, एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे पीएच का हो, इन सभी का मैं क्या बताने वाला हूँ, कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कट ऑफ। सबका एक एक से बारी बारी से देखूंगा कट ऑफ। देखिए जो कट ऑफ मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यूआर का बताऊंगा। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबकी बताने वाला हूँ। देखिए यूआर में कट ऑफ अगर हम देखेंगे मेल और फीमेल की, ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जाने वाली कट ऑफ है वो यूआर बॉयज़ की जाने वाली है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक सेफ स्कोर, अगर आपका 80 प्लस है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, और जो फीमेल है उनका कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कितना, 73 से अगर 75 नंबर आपका बन रहा है तो निश्चिंत रहिए, अपने कागज़ को रेडी कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इनके बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए ओबीसी का, ओबीसी का नहीं, पहले देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का अगर कट ऑफ की बात करें तो 73 से 75। ठीक है, बॉयज़ में अगर 73 से 75 किसी के नंबर हैं ईडब्ल्यूएस में, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले। ठीक है, अगर फीमेल की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो फीमेल का जिसका 65 से और 68 है, ये कौन है? कैटेगरी वाले हैं लोग, और कैटेगरी वालों की आपको मालूम है कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो 65 से अगर 68 किसी गर्ल्स के ईडब्ल्यूएस में है तो वो अपने आप को क्या कर ले, रेडी कर ले, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर ले। ठीक है, सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों का। चलिए और देखते हैं, ईडब्ल्यू के बाद ओबीसी का भी देख लेते हैं। ओबीसी का अगर देखें हम, तो ओबीसी में जो मेल और फीमेल का देखें तो ओबीसी में किसके, ओबीसी में यानी बीसी में 74 से 76 अगर मेल के बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर गर्ल्स में 65 से 68 अगर ओबीसी में बन रहा है, ठीक है, 65 से अगर 68 ओबीसी में अगर फीमेल का बन रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। आपको मालूम है कि जो बल्ले बल्ले होने वाली है वो सिर्फ कैटेगरी वाले लोगों की होने वाली है। ठीक है, जो बॉयज़ की जनरल सीट है उसका तो कट ऑफ अच्छा खासा जाना है। ठीक है, उसका तो कट ऑफ अच्छा खासा जाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, और ईबीसी का भी देख लीजिए। ईबीसी में अगर हम बात करें तो ईबीसी में हम आपको बता दें कि 71 से 73, कल भी मैंने बताया था लाइव क्लास में कि 71 से 73 अगर कट ऑफ किसी का आ रहा है ईबीसी में,
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बॉयज़ में, ठीक है। और अगर उसमें देखते हैं तो 63 से 65, ओके। गर्ल्स में अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या आता है, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी का भी देख लीजिएगा। देखिए एससी और एसटी का दोनों का देख लीजिएगा, मेल और फीमेल। अगर एससी की बात करते हैं हम तो एससी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो एससी का 58 से 60। अगर 58 से 60 भी आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप अपने कागज़ को तैयार कर लीजिएगा, अपने जितने भी दस्तावेज हैं वो तैयार कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। कितना है, 60 है, ठीक है, ये 60। उसके बाद देखिए फीमेल में अगर देखिए एससी वालों का देखिए फीमेल में क्या होता है, अगर आप 32% लाते हो नंबर, टोटल का 32% नंबर लाते हो, यानी कि 39 नंबर लाते हो, तो आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कि आप कट ऑफ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपका 39 से और 40 के बीच में नंबर है, या 39 से 40 नंबर है, या इससे प्लस नंबर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। एसटी का भी देख लीजिए, एसटी का जो है वो 55 से 57 मेल का है, ठीक है, 55 से 57 मेल का है। और अगर फीमेल का देखिए तो कट ऑफ मार्क पे इनका भी हो जाएगा, यानी 39 प्लस अगर नंबर है एसटी फीमेल का तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए पीएच का भी देख लीजिएगा, पीएच का भी देख लीजिएगा कि पीएच का कितना रहने वाला है, ठीक है। पीएच का मेल और फीमेल, देखिए पीएच में भी अगर आपका क्या है, कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ नंबर से है, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपका कितना 39 प्लस नंबर आ रहा है तो आपका बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें हो जाना चाहिए, ठीक है। हर हालत में आपका हो जाना चाहिए, 39 है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। इस बार बच्चे भी कम हैं पीएच में शायद, तो उस वजह से अब इनका कट ऑफ इतना ही जाने वाला है, ठीक है। आप बताइए आपको अगर कुछ इसमें आगे पीछे लग रहा हो, देखिए 1-2 नंबर की अलग बात होती है। अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना है कि आपका इतना इतना जा सकता है इस हिसाब से कट ऑफ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।